राजपथ मजदूरों एक हो, राजपथ मजदूरों एक हो, नहीं किसी से भीख मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हक मांगते। बंद करो, 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 ठेकेदारी प्रथा बंद करो, बंद करो, बंद करो, ठेकेदारी प्रथा नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, झारखंड से बाहरी कंपनी का टेंडर नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कई 6 से 7 महीना हो चला, आदमी को पैसा नहीं मिलेगा तो कैसे जीवन यापन होगा। इसके पहले भी एक दिवसीय धरना दिए थे, उस समय भी कंपनी के ऑफिस के सामने हम लोग बैठे, लेकिन उस समय भी कोई कंपनी का आदमी मिलने तक नहीं आया। कहा कि कंपनी जो आती है कम सरकार से पैसा लेती है कुछ, हम लोग को पैसा देती है कुछ। पेमेंट कर भी रहा है तो मनमानी तरीके से पहला मंथली में किया है 8,000 रुपया। स्वास्थ्य मंत्री से क्या कहना चाहेंगे? वो तो कहते हैं कि स्वास्थ्य सेवा भी पूरी तरीके से और 4 नए एम्बुलेंस भी कल ही लॉन्च किए गए हैं। कहाँ की है जरा दिखा दे रोड में 8 एम्बुलेंस। नमस्कार, जोहार, मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं स्टार भारत। झारखंड सरकार द्वारा जो 108 एम्बुलेंस सुविधा दी जाती है, उस एम्बुलेंस के कर्मचारियों द्वारा आज राजभवन के समीप एक दिवसीय जो धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। आइए जानने की कोशिश करते हैं इनकी मांगे क्या है सरकार से, और बात करेंगे कुछ कर्मचारियों से जो एम्बुलेंस सेवाएं देते हैं। आइए बात करते हैं। भैया, क्या कारण है आज का ये जो धरना प्रदर्शन दे रहे हैं? धरना प्रदर्शन कारण कि हम लोग जब से कंपनी आई है तब से हम लोग को भुगतान अभी तक नहीं किया गया है। कभी किसी का 2,000, कभी 1,000, कभी 900, कभी वो भी नहीं आ रहा है। बताइए, 6 से 7 महीना हो चला, आदमी को पैसा नहीं मिलेगा तो कैसे जीवन यापन होगा। इसलिए अंततः हम लोग इसके पहले भी एक दिवसीय धरना दिए थे, उस समय भी कंपनी के ऑफिस के सामने हम लोग बैठे, लेकिन उस समय भी कोई कंपनी का आदमी मिलने तक नहीं आया। उसके बाद लोग एक थर्ड पार्टी कंपनी के द्वारा मतलब वहाँ पे ये सम्मान फाउंडेशन कंपनी है, उसके माध्यम से है। ये हम लोग को चाहिए कि डायरेक्ट सरकार के माध्यम से, NRSM के माध्यम से हम लोग को नियोजित किया जाए और सरकार के माध्यम से डायरेक्ट पैसा हम लोग को दिया जाए। कहा कि कंपनी जो आती है कम सरकार से पैसा लेती है कुछ, हम लोग को पैसा देती है कुछ, और वो भी कंपनी कहती है कि पैसा सरकार देगी तब। जब सरकार पैसा देगी आपको तब आप दीजिएगा। तो हमें सरकार क्यों नहीं डायरेक्ट देती है भाई? 4 महीना के बाद दे, 5 महीना बाद दे, लेकिन उस पैसा को हम लोग बर्दाश्त करेंगे, लेकिन डायरेक्ट पैसा मिलना चाहिए। कितना महीना से रुका हो गया? 6 महीना हो गया, 6 महीना से पैसा नहीं मिला। आज ये अर्ध पेमेंट कर भी रहा है तो मनमानी तरीके से पहला मंथली में किया है 8,000 रुपया, जबकि हमारा पेमेंट बनता है श्रम नियोजन के तहत करीब 18,000 रुपया। उसमें 50% पेमेंट करके वो सोच रही है कि हम यहाँ टेंडर चला लेंगे, अपना काम करके निकल जाएंगे। तो टेंडर प्रक्रिया नहीं चलने वाली है। झारखंड सरकार जाग चुकी है, जितना भी 108 एम्बुलेंस कर्मचारी है सब जाग चुकी है। तो इरफान अंसारी जी से यही मांग है कि जो भी आप टेंडर प्रक्रिया जो रखे हैं, टेंडर प्रक्रिया को हमेशा खत्म कर दीजिए। और हमारी जो मांगे हैं, NHM के द्वारा वेतन भुगतान और NHM के द्वारा हमें 60 साल की नौकरी अस्थायी की जाए। मतलब सरकारी स्थायीकरण की मांग है आप जी। स्वास्थ्य मंत्री से क्या कहना चाहेंगे? वो तो कहते हैं कि स्वास्थ्य सेवा भी पूरी तरीके से और 4 नए एम्बुलेंस भी कल ही लॉन्च किए गए हैं। कहाँ की है जरा दिखा दे रोड में, कहाँ चल रही है? नहीं, कल ही उनका अनाउंसमेंट ऑफिशियल ऑन रिकॉर्ड बोले हैं ना, करके दिखाएं। जिस तरीके से बोले हैं उस तरीके से करके दिखाएं। हमें NHM के द्वारा वेतन भुगतान करवाए, NHM के द्वारा हमें अस्थायी करवा के दिखाए। बोली और करनी में बहुत फर्क है। पहले करके दिखाए, उसके बाद बोले। आज ये अर्धनगन होकर के जो आप लोग धरना दे रहे हैं, उसके पीछे क्या कहना? हमारी वेतन भुगतान नहीं की जा रही है। हम कंपनी के द्वारा हमारे ऊपर शोषण किया जा रहा है। अभी जब से हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल लागू कर दिए हैं, उस समय से कंपनी हमारे ऊपर धमकी दी जा रही है कि मतलब तुम लोग अगर ड्यूटी में वापस नहीं जाओगे तो तुम लोगों को अपना चाबी दे दो या तो आप ड्यूटी में चले जाओ, इस तरह का धमकी दे रही है। तो सम्मान फाउंडेशन कंपनी को यही कहना है, हम लोग द्वारा जितने भी 108 एम्बुलेंस कर्मचारी है उनके द्वारा यही कहना है कि आप अपना धमकी अपने पास रखिए और हमारी जो मांगे हैं उसको पूरा कीजिए। कितना दिन तक आप लोग ये सेवा बंद रखिएगा? जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती है तब तक अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगी।
मांग रखे हैं, ज़्यादा नहीं बोल रहे हैं, अपना देखिए अपना हक मांग रहे हैं, ज़्यादा नहीं बोल रहे हैं। तो मेन देखिए क्या प्रॉब्लम है ना, जैसे हम लोग सारा दिन भर रात हम लोग 12 घंटा ड्यूटी करते हैं, रोड में एक्सीडेंटल पेशेंट उठाते हैं। कितना लोग हम लोग को दिक्कत इतना है, PFSI नहीं कट रही है, इंश्योरेंस नहीं मिल रहा है, ये सब सारा कुछ हम लोग कमी है। जिस कमी को दूर करने के लिए हम लोग यहाँ धरना प्रदर्शन किए और 108 का सारा कर्मचारी मिल के पूरा झारखंड को चला रहा है। हम लोग मूलवासी है, झारखंड का मूलवासी है हम लोग, और हम लोग अपना मांग को रख रहे हैं। क्या मांग रख रहे हैं? हम लोग मांग रखे हैं ये कि हम लोग को जो बकाया है उसको दिया जाए और PFSI काटा जाए। NRHM के थ्रू हमारा जितना भी हम लोग का सैलरी है उसको फिक्स किया जाए। NRHM कितना देगी उस पर हम लोग का सहमति बने और बात करें कि कितना तक दे पाएंगे। ये चीज़ सारा कुछ नहीं दे पा रही, इसी की वजह से हम लोग आज धरना प्रदर्शन रखे हैं रांची में और राजभवन के सामने। इसी कारण हम लोग मंत्री जी से बोलना चाह रहे हैं आके हम लोग का ये सारा कुछ करके सॉर्ट आउट करें, क्योंकि ये इमरजेंसी सेवा है। इमरजेंसी सेवा के तहत हमारे सारे लोग रोड एक्सीडेंट में सारा भागीदारी करते हैं, कर्मचारी हैं, आपका कर्मचारी है, आप सारा इधर आउटसोर्सिंग को बुला लेते हैं। झारखंड में हम लोग को ये बिहार का आउटसोर्सिंग कंपनी है जो हम लोग को झारखंड में आके शोषण कर रही है। ये सब नहीं चलेगी, क्योंकि वहाँ शोषण करके आया है, उसके बाद यहाँ शोषण का ये विचार बनाया और इतना करोड़ों का घपला किया है। इसलिए ED का भी जांच होना चाहिए। कहाँ पे घपला हुआ? हम लोग आए हैं रामगढ़ से, हम लोग EMT नहीं, घपला कहाँ पे हुआ जो बोल रहे घपला हुआ है? ED का जांच करवाया जाए, क्योंकि एम्बुलेंस का पता चल रहा है, बस पता चला कि कुछ एम्बुलेंस का ही पैसा खाया गया है। एम्बुलेंस का पैसा खाया गया है क्योंकि ये मेंटेनेंस करा के काम चला रही है और नया एम्बुलेंस जो बुलानी थी उसको लॉन्च नहीं करके ये मेंटेनेंस करा के सारा कुछ पुराना गाड़ी चला रही है, जिसके कारण हम लोग को जान जोखिम में है। इसीलिए आप स्वास्थ्य मंत्री को समझना चाहिए कि जान जोखिम में काम कर रहे हैं, उसको PFSI कटना चाहिए, सैलरी फिक्स करना चाहिए। ये सारा कुछ नहीं हो रहा है, इसीलिए बोलते मांग है मेरा ये 108 के जब तक हमारे मांग पूरा नहीं करेगी तब तक 108 का सारा हम लोग धरना देते रहेंगे। भैया क्या बोल रहे हैं? ऐसा अर्धनग्न होकर के काहे कर रहे हैं आंदोलन? अर्धनग्न होकर इसलिए कर रहे हैं कि हम लोग अगर से कंपनी आई है अभी हमारा हम लोग की मांग है NRHM द्वारा किया जाएगा। कंपनी बोलती है कि NRHM देगी पेमेंट तब देंगे, तो NRHM देगी तो NRHM हम लोग को क्यों नहीं डायरेक्ट देगी, कंपनी को क्यों देगी, हम लोग के दे डायरेक्ट। इसलिए हम लोग की मांग है कि NRHM द्वारा हम लोग को पेमेंट किया जाए, उसको मांग है PFSI से लागू किया जाए और दुर्घटना बीमा चलते रहते हैं तो